Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. रजत, सुदर्शन, अर्श, राशि, किशोर, परमानंद, सूर्यांश, प्रियांक, मयंक, शिवांगी, राहुल, दीपिका, दिव्या, नवीन, प्रीति, चंदन, वरुण, खुशी, बबलू, योगेश, आदेश, मोन्टू, विकी, रजत, श्याम, गौरव, तरुण, अन्नू, देवेंद्र, लक्ष्मीकांत, रूपा, करण, सुरेश, राजेश, सौरभ, मंत्रा, श्याम, मयंक, विकी, ज्योति, पायल, नीतीश, अन्नू, आदेश, रजत, दीपेंद्र, राहुल, बबलू। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप सभी के? हाँ जी, तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज डाइस, है ना। कल हम लोगों ने पासा स्टार्ट किया था, डाइस चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम डाइस चैप्टर की बात करें तो डाइस चैप्टर में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सर एग्जाम में टोटल 5 केसेस बनेंगे। या तो सिंगल फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या फिर ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 5 केसेस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन, लैंग्वेज। ठीक है। और इन पांचों केसेस में सबसे पहले हमने कौन सी टाइप स्टार्ट करी थी? सर सबसे पहले जो हमने टाइप स्टार्ट करी थी वो कौन सी थी? सर आप डेली न्यू स्वेटर पहनकर आते हैं। हाँ, हम दुकान से उधार ले आते हैं और एक दिन पहनते हैं, एक दिन का किराया देते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो 1 फिगर क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो हमने 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमें क्या पता चला जब हमने 1 फिगर क्वेश्चन को बनाया? सर हमें ये पता चला कि 1 फिगर क्वेश्चन में हम डेफिनेट आंसर्स नहीं दे सकते हैं, और जो वो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए विकल्प पे, ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो जो डाइस चैप्टर की कल हमने शुरुआत की है ना, पासा जो कल हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, उसमें क्या किया? सबसे पहले हमने केस फर्स्ट को शुरू किया। जो पहला केस था वो क्या था? जिसमें हम 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और 1 फिगर क्वेश्चन में कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट जा सकती है, हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। और 1 फिगर क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे कि ये डाइस है, इसमें हमने देखा कि हमें दिखाई दिया 1 3 5, तो हमें पता है 1 3 5 ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत, है ना, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के हैं विक्रम। हाँ जी, ये जो 3 नंबर हैं ये हमेशा तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर आने की संभावना है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो 3 नंबर हैं ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 3 5, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर आने की संभावना है। बाकी के 3 नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में ऑप्शंस हमें कैसे चूज करने हैं, और ऑप्शन कैसे चूज करने हैं ये हमने कल सीख लिया था। फिर इसके बाद हमने केस सेकंड स्टार्ट किया था। केस सेकंड बेटा वो केस था जिसमें एग्जाम में 2 फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 फिगर के अंदर भी 3 केसेस बनते हैं। 2 फिगर के अंदर भी 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है व्हेन देयर इज नो कॉमन, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हमारे सामने होंगी और दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। व्हेन देयर इज नो कॉमन, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये 1 फिगर क्वेश्चन ही है। जैसे हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए ABF, दोबारा इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए CDE, है ना। हाँ जी, तो भाई साहब ये जो ABF है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के जो 3 लेटर बच गए कौन कौन से? CDE। और ये क्वेश्चन भी किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा।
है ना। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हमने शुरू किया था वो 2 फिगर क्वेश्चन जिसमें दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। मतलब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सरफेस ऐसी होगी जो हमें दोबारा से दिखाई देगी। दोबारा दिखाई देगी, एक ऐसी सरफेस होगी जो हमें दोबारा से दिखाई देगी और वो सरफेस बेटा कोई भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं और यहाँ पर एग्जैक्टली एक ऐसी सरफेस है जो हमें दोबारा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे सर? इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम यूज करेंगे वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? वन कॉमन ट्रिक कहती है जो भी नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, है ना, और कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ। तो बेटा 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ तो 5 1 3, यहां 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ तो 5 4 2। और ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। सर ये मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया था डाइस चैप्टर, बट अब लग रहा है मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है डाइस में। आप बेस्ट टीचर हो सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजा आ रहा है सर अल्टीमेट आपसे पढ़कर। हाँ जी, काश आप पहले मिल गए होते सर। अरे पहले क्या मिल गए होते, आपने ढूंढा नहीं हमें पहले इसलिए हम आपको नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अब तो मिल गए ना। हाँ जी, तो ये जो नंबर्स हैं डेफिनेटली यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। तो इस डाइस में 3 और 2 एक दूसरे की विपरीत संख्या है, 1 और 4 एक दूसरे की विपरीत संख्या है, और 5 के विपरीत क्या होगा सर? 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा वो होगा 5 के विपरीत। तो यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो भी कुछ हमने कल पढ़ा, हमने पहला केस भी पढ़ लिया, दूसरा केस अभी कंटिन्यू है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 2 फिगर के अंदर टोटल 3 केस बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। हमने नो कॉमन को कंप्लीट कर लिया लेकिन हम 1 कॉमन को ही हमने कल स्टार्ट किया था, है ना। हमने कल 1 कॉमन को स्टार्ट किया था बट इससे रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे अभी तक। ठीक है जी, हाँ जी। प्रेरणा, रवि, सत्यम, महेश, अलकमा, विमल, संदीप, वीरेश। भाई साहब सर झूठ बोल रहे हैं आप, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम बेस्ट नहीं हो, महा बेस्ट। भैया आपने तो हमें डरा ही दिया, मुझे लगा आप गाली देने वाले हो हमें। महा बेस्ट हो, है बेस्ट नहीं हो। बेटा ए बी एफ ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों लेटर के अपोजिट बाकी के 3 लेटर होंगे जो कि हमें, है ना, जो कि हमें दिख नहीं रहते। बाकी के 3 लेटर कौन से हैं? सी डी ई। ये केस हम कल पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं। चलिए ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चन कल हमने सॉल्व कर लिए थे, जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कल जिस बच्चे की क्लास छूट गई बेटा कल का लेक्चर जरूर देखे वो बच्चा, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो कल की क्लास अगर आपकी छूट गई थी तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, अल्टीमेट, है ना जी। छह क्वेश्चन किए थे कल हमने, ओके। तो 7वां क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वां क्वेश्चन नोट डाउन करो फिर से बेटा एक ही पासे की 2 अलग अलग फिगर बनाओ। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया ए, एफ और सी। दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए, बी और ई। और इस पासे पर ए से लेकर एफ तक, है ना, ए से लेकर एफ तक 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इफ डी इज एट if D is at bottom, if D is at bottom, then what will be at top? If D is at bottom, then what will be at top?
और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। यदि यदि डी यदि डी निचली सतह पर है, यदि डी निचली सतह पर है, यदि डी निचली सतह पर है, तब तब ऊपरी सतह पर, यदि डी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि डी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? और बेटा अगर आप 2 सेकंड में आंसर ना दो ना तो अपनी फीस वापस ले जाना। 2 सेकेंड बेटा, पूरा का पूरा जो डाइस चैप्टर है वो हम विदाउट पेन एंड पेपर करने वाले हैं। ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, और डाइस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के बनाओगे चुटकी बजाते ही। ठीक है जी, हाँ जी। तो अच्छे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी? नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक? नो कॉमन या वन कॉमन? सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। वन कॉमन ट्रिक क्या है? जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो। अब हमें क्या करना होता है, दोनों कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है, घड़ी की दिशा में। हम पहले फिगर में एफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो एफ के बाद क्या आएगा? सी, सी के बाद क्या आएगा? ए। तो हम यही 3 लेटर्स यहाँ पे लिख देंगे, एफ सी ए। और जो काम हमने पहले फिगर में किया एग्जैक्टली वही हम दूसरे फिगर में करेंगे। कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो एफ के बाद क्या आएगा? बी, और बी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। एफ के बाद बी, बी के बाद ई। तो जो पहले फिगर में किया एफ सी ए, वही दूसरे फिगर में करेंगे हम एफ बी ई। और ये जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो भाई साहब ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सी और बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एफ के अपोजिट क्या आएगा? ए से लेकर एफ तक कौन सा ऐसा लेटर है जो हमें दिख नहीं रहा? सर हमें लेटर नहीं दिखाई दे रहा, डी, तो एफ के अपोजिट डी आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, है ना? अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है ना? हमसे पूछा है इफ डी इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, ये एक डाइस है जिसमें ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर है। हमसे बोला है कि अगर डी निचली सतह पर है, जैसे ये जो डी लेटर है ना, डी, अगर ये सबसे नीचे है, अगर ये डी सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा? तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। डी के पीछे इस फिगर में क्या है? सर इस फिगर में डी के पीछे ए है। सर इस फिगर में डी के पीछे क्या है? ए। इसका मतलब है डी के अपोजिट ए है। तो अगर मैं डी को सबसे नीचे कर दूं तो ऊपर क्या पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा क्या? अगर डी जो लेटर है सबसे नीचे जाएगा तो ऊपर क्या पहुंचेगा? जो कि डी के अपोजिट लेटर होगा। भाई सीधी सी बात है, जो डी के अपोजिट होगा वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। हमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं डी के पीछे क्या है, क्योंकि जो डी सबसे नीचे है उसके जो अपोजिट है वो सबसे ऊपर है, और डी के अपोजिट क्या है? लेटर एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ। अपोजिट टू डी, देन योर आंसर विल बी एफ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम जीरो लेवल वाला क्वेश्चन था। ठीक है जी, हाँ जी। अगेन क्वेश्चन नंबर 8, देर आर 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी, और ये जो पासा है बेटा ये एक ही पासा है जिसको 2 अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं। एट द रेट डॉलर हैज, इसी पासे को मैंने दोबारा देखा, हैज, ट्राइंगल और परसेंटेज। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैज। हैज के विपरीत कौन सा सिंबल है? ऑप्शन ए, हैज के विपरीत कौन सा सिंबल है? ऑप्शन ए एट द रेट, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी ट्राइंगल, ऑप्शन सी ट्राइंगल, ऑप्शन डी कॉपीराइट। ऑप्शन डी कॉपीराइट। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू हैज। हैज के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा? Sir, I attended dice chapter from recorded section. Amazing concept. Thank you so much. नोट्स बनाना कंपलसरी है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। आज मैच है रोहित फ्रॉम देखने को मिलेगी। किसका मैच है आज? है
तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है जिसको हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सी ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नो कॉमन, वन कॉमन, कौन सी ट्रिक लगेगी? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, हैज को ऊपर नीचे लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, हैश से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो भैया हैश के बाद आएगा एट द रेट, और एट द रेट के बाद आएगा डॉलर। और जो काम हमने पहले फिगर में किया वही काम हम दूसरे फिगर में करेंगे। कॉमन से हैश से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो भैया हैश के बाद क्या आएगा, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद क्या आएगा, परसेंटेज। ट्राइंगल के बाद क्या आएगा, परसेंटेज। तो ये जो सिंबल एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट सिंबल है। तो डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ट्राइंगल और एट द रेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हैश के अपोजिट क्या होगा, हैश के अपोजिट एक वो सिंबल होगा जो कि एक नया सिंबल है, नया सिंबल। क्या हैश के अपोजिट एट द रेट होगा? सर हैश के अपोजिट एट द रेट नहीं होगा, एट द रेट और ट्राइंगल अपोजिट है। एट द रेट और ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे, क्योंकि यही एक नया सिंबल है। तो हैश के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट हैश होगा। ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा फुल स्कोर। क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि आपका फुल स्कोर हो जाएगा जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो? हैं भाई, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो आपको फील नहीं हो रहा कि आप फुल स्कोर कर दोगे? हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको फील? बिल्कुल। चलिए, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, 1 2 5 6 1 4। ठीक है, और इस बार आपको चार अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मतलब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं और इसी पासे की एक थर्ड पोजीशन आपको छांटनी है। वो चारों विकल्प में से कौन सी है? मतलब चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है, और हमें अपने डाइस को क्या करना है, हमें अपने डाइस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो डाइस है ना, हमारा जो डाइस है वो बेसिकली कौन सा डाइस है, हमारा डाइस कौन सा है। हमें अपने डाइस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हमें अपने डाइस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डाइस कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, है ना, हमारा डाइस कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। बताओ, ये चार विकल्प हमारे सामने हैं। टॉप 20 स्टूडेंट के नाम, टॉप 200 स्टूडेंट के नाम बताइए। वाह भाई वाह, टॉप 200 स्टूडेंट के नाम बता दे हम। वाह, आपने तो कमाल कर दिया जियो मेरे लाल, जियो, गजब कमाल कर दिया आपने तो। हाँ,
हाँ जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, वन कॉमन ट्रिक से या नो कॉमन ट्रिक से? सर इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक हम किस नंबर पे अप्लाई करेंगे? सर वन कॉमन ट्रिक हम वन पे ही अप्लाई कर देंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, वन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 1 2 5, 1 2 5। फिर जो काम हमने पहले फिगर में किया एग्जैक्टली वही दूसरे फिगर में करेंगे, वन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, 1 4 6, 1 4 6। अब ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। हाँ, वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हो गए, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नंबर हो गए, और एक के विपरीत क्या होगा? सर जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा? 3। तो अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो डाइस आपके सामने है, इस डाइस में वन के पीछे क्या है? इस डाइस में वन के पीछे क्या है? सर इस डाइस में वन के पीछे क्या है? 5। भैया ये वन है, वन के पीछे क्या है? वन के पीछे 5 है ना? है कि नहीं है? वन के पीछे 5। सर बिल्कुल वन के पीछे 5 है। अब मैं इस डाइस को कैसे भी घुमा दूं, किसी भी तरीके से रोटेट करा दूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 और 5 आपको दोनों नंबर एक साथ दिख सके? आपको कभी ऐसा हो सकता है कि वन के साथ हमेशा आपको किसी भी एंगल से देखो, क्या वन के साथ कभी भी 5 दिख सकता है? सर डाइस में जो अपोजिट नंबर्स है ना, डाइस को आप किसी भी तरीके से रोटेट करा दो, वो अपोजिट नंबर हमेशा अपोजिट ही रहेंगे, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर सकते। कभी भी 1 और 5 ये दोनों नंबर आपको एक साथ दिख ही नहीं सकते। आप किसी भी एंगल से इसको घुमाते चले जाओ, 1 और 5 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है ना? वीओडी में तो आप टी शर्ट पहने हो सर। अरे भाई साहब, वीओडी में टी शर्ट इसलिए पहने हैं क्योंकि वो गर्मी में खत्म किया हुआ बैच है मेरा, है। अब अभी ठंड है तो अब हम विंटर हैं तो इसलिए हम टी शर्ट नहीं पहने हैं, ये भी कोई बात है? वीओडी कोई अभी की थोड़ी है। हमारा एक पुराना बैच है जो गर्मियों में हमने खत्म किया था, उसकी वीओडी अपलोडेड है आपके वीओडी सेक्शन में, है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है बताओ? सर ऑप्शन ए में दिक्कत यह है कि अगर मुझे इसी डाइस की थर्ड पोजीशन देखनी है तो वो ऑप्शन ए तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में 1 और 3 ये जो अपोजिट नंबर्स हैं इस डाइस में, और ये दोनों अपोजिट नंबर हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारे डाइस में अगर 1 सामने है तो जो 3 नंबर है ना वो उसके पीछे चला जाएगा, 1 और 3 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना? अच्छा, ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 2 और 4 कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? 5 और 6 कभी एक साथ नहीं देख सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई देती हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ए बी सी में से कोई भी फिगर हमारे डाइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे डाइस में 1 के पीछे 3 आएगा, 1 के साथ नहीं आएगा। हमारे डाइस में 2 के पीछे 4 आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा। हमारे डाइस में 5 के पीछे 6 आएगा, 5 के साथ नहीं आएगा। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ए, एफ, सी, डी, ई। Again, there are two different positions of a single dice are given, and there are 4 options. Option A, option B, option C, ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। बी, ई, डी, ए, बी, सी, ए, डी, ई एंड डी, ई, एफ। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस। डाइस बनाने में दिक्कत आ रही है। एक भाई साहब कह रहे हैं सर डाइस ही नहीं बना पा रहे सर। देखो, अगर आप ये डाइस नहीं बना पा रहे हो ना तो इसकी जगह ये बना लो वाई। ये वाई बना लो, वाई। ये भी डाइस का ही काम करेगा। कैसे? कैसे? यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे ई लिखो और यहाँ पे डी लिखो। तो आप ये वाई बना के भी काम चला सकते हो।
ये भी एज ए डाइस की ही फॉर्म है, BED, ये वाई बना लो अगर आप कुछ नहीं बना पा रहे हो तो। हाँ जी, विशाखा, विशाखा, स्नेह, बबलू, संजय, सुजीत, कमल, कोमल, प्रियांक, मनोरमा, राहुल, दीपिका, मोनिका, शोविंद्र, सोविंद्र, अभय, पारुल, सुमित, आलोक, श्याम, सुजीत, आस्था, ज्योति, सरिता, विपनेश, शाबाश, रिधि, रवि, पलक, इंद्रेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है, लेकिन उससे पहले इस डाइस को सॉल्व करो। कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे सर? वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हम सी को ऊपर नीचे ले गए, सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, CAF, सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, CAF, ठीक है जी। सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, CDE, सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, CDE। तो हमें पता चल गया कि E और F अपोजिट है, A और D अपोजिट है, तो C के अपोजिट क्या होगा? C के अपोजिट B होगा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं। बेटा B और C कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, हटा दो ऑप्शन B को, है ना। A और D कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ऑप्शन C को हटा दो। और E और F कभी एक साथ नहीं दिख सकते, ऑप्शन D को हटा दो। तो बचा क्या? ऑप्शन A इज द राइट आंसर। बचा क्या? ऑप्शन A। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम पढ़ रहे थे केस सेकेंड, टू फिगर वाले क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। तो टू फिगर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने पढ़ा नो कॉमन वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी। फिर हमने पढ़ा वन कॉमन वाला क्वेश्चन। अच्छा, वन कॉमन वाले में ना एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम तीनों केस पढ़ लेंगे। अब हम चलेंगे तीसरे केस पे, टू कॉमन। जब हम तीनों केस पढ़ लेंगे ना तब हम वो स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है जी। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर प्लीज रिपीट कर दो, है ना, ये इनको समझ नहीं आया। अब इस बच्चे को घर पे जाके कौन मारेगा? बेटा तुम अपने घर का एड्रेस दो, है ना। आपको पता है झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, काली माँ आएगी, आग लगा के जाएगी, है। झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब आपने जस्ट अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, बिल्कुल 1 सेकंड पहले, और क्लास ज्वाइन करते ही तुमने बोल दिया कि सर प्लीज रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। इसका मतलब पता है क्या है? इसके दो ही मतलब है कि आप, ये पहला मतलब आपने बिल्कुल अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है और आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। क्यों? क्योंकि अगर एक तीसरी क्लास का भी बच्चा है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तीसरी क्लास का बच्चा, अगर उसने पहले से ये ट्रिक समझी थी हमसे तो ये झूठ मत बोला करो। ईमानदारी बेटा जिंदगी में होनी चाहिए। लाइफ में कुछ बनो ना बनो, लेकिन ईमानदार जरूर बनना। ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। लाइफ में कुछ भी काम करो, ये धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, इन चीजों से बच के रहना। ऐसी पर्सनैलिटी मत बनाओ, है ना। हाँ जी, डाइस को फोल्ड अनफोल्ड, अरे पटक के मारेंगे तुम्हें। डाइस को फोल्ड अनफोल्ड, अरे अनफोल्ड वाला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, जब हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। अभी हम ओपन डाइस पे कहां पहुंचे हैं? अभी हम ओपन डाइस पे पहुंचे ही कहां हैं? इतना अच्छे से बताते हो, आपकी रिवीजन भी नहीं करना पड़ता सर, रीजनिंग गुरु हैं आप। चलिए साहब, हाँ बिल्कुल अगले 5 साल तक चल जाएगा, चिंता मत करो, बस एक बार मेहनत से पढ़ लो। मैं मारूंगी सर, मारने पीटने में मैं आगे रहती हूँ। अच्छा जी, चलिए, तो अब आप लोग इस बोर्ड, सर हमारे कमांडर साहब मेरी ड्यूटी गेट पर लगा दिए हैं। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस झूठे बालक के लिए, कोई बात नहीं। देखो यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, हमें अपने पासे को पहचानना है कि वो इन चारों में से कौन सा है, ठीक है जी। तो हम डाइस को सॉल्व करेंगे। पहले हमने
दो ट्रिक सीखी है, नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? हम इस क्वेश्चन में वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब वन कॉमन ट्रिक क्या होती है? जो भी कॉमन है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जैसे घड़ी चलती है। तो CAF जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। CDE। अब जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो इस डाइस में E और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे डेफिनेटली, A और D इस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और लेटर C के अपोजिट वो लेटर होगा जो A से लेकर F तक दिखाई नहीं दे रहा, B, तो B हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि डाइस में जैसे B और C एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, तो अगर आपको C दिखाई देगा तो बेटा B आपको कभी नहीं दिखाई दे सकता, B पीछे जाके छिप जाएगा। यानी कि डाइस में दो अपोजिट लेटर्स, आप इस डाइस को किसी भी एंगल से घुमा दो, आपको कभी भी B और C एक साथ दिख ही नहीं सकते। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सेकंड में क्या दिक्कत थी? B और C ये दो अपोजिट लेटर्स हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन थर्ड में क्या दिक्कत थी? सर A और D दो अपोजिट लेटर्स हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते हमारे डाइस में। ऑप्शन फोर्थ में क्या दिक्कत थी? E और F ये दो अपोजिट लेटर्स हैं, हमारे डाइस में ये दोनों अपोजिट लेटर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो आंसर हो गया। अब रोटेशन मेथड तो बेटा हम तभी बताएंगे ना जब हम ओपन डाइस स्टार्ट करेंगे, तभी आपका डाउट क्लियर करेंगे। अभी क्लियर कर देंगे तो बाकी बच्चे परेशान नहीं हो जाएंगे। हाँ हाँ जी। I am from Patna and right now I am in library and there are many person who are at this time attending your live class। चलिए जी, अच्छी बात है बहुत। हाँ, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा केस सेकंड, टू फिगर क्वेश्चन। अब आपको पता है टू फिगर क्वेश्चन में तीन केसेस बनते हैं, टू फिगर क्वेश्चन में तीन केसेस बनते हैं। ठीक है सर, एसएससी CHL प्री क्वालिफाइड विद 100% स्कोर इन रीजनिंग, थैंक्स फॉर नाइस गाइडेंस, नाउ आई एम वेटिंग फॉर मैंने लव फ्रॉम पिंक सिटी, पता नहीं। हाँ चलिए अब आप इतना प्यार मत दो, पढ़ाई भी कर लो। हाँ, तो टू फिगर क्वेश्चन में तीन केस बनेंगे। पहला केस, दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं कल के लेक्चर में। दूसरा केस, दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन होगी, इसको हमने आज ही सॉल्व किया है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, केस थर्ड पढ़ने के बाद। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन अभी बच गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर, जब दो फिगर होंगी डाइस की और दोनों फिगर में एक नहीं दो दो सरफेस हमारी क्या होंगी? कॉमन होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार जब आपने पासा देखा तो आपको जो नंबर दिखाई दिए वो दिखाई दिए 1 2 3, और इसी पासे को जब आप दोबारा देख रहे हो तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 1 4 2। मतलब आप इसी पासे को दोबारा देख रहे हो तो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 4 2। अब हमें इस डाइस को सॉल्व करना है और ये बताना है कि भैया 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, और 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, है ना। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या इस क्वेश्चन में मैं नो कॉमन ट्रिक लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्या इस क्वेश्चन में मैं वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू कॉमन ट्रिक से। कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी यहाँ पे? टू कॉमन ट्रिक। अब टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है भाई साहब? टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन कॉमन सरफेसेस हैं उनको हटा दो, जो कॉमन कॉमन सरफेसेस है उसको हटा दो। तो जो सरफेसेस बच जाते हैं, 100% वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो भाई साहब 3 के पीछे क्या होगा? 4 होगा, 4 के पीछे क्या होगा? 3 होगा। भाई कॉमन कॉमन सरफेसेस को हटा दो, जो बच गए वही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। लेकिन क्या कभी भी एक के पीछे दो जा सकता है? सर एक के पीछे कभी भी दो नहीं जा सकता, एक और दो तो हमेशा एक साथ रहेंगे, एक और दो तो हमेशा एक साथ रहेंगे। और इनके पीछे उन नंबर्स के आने की संभावना है जो नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे? सर हमें नहीं दिखाई दे रहा 5 और 6।
हमें 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहा बस। तो यहां पर 1 और 2 के पीछे 5 और 6 के आने की संभावना है, 5 और 6 के पीछे 1 और 2 आने की संभावना है, और जो बच गए वही डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 3 के पीछे होगा 4, 4 के पीछे होगा 3। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा सर, 1 के पीछे 2 तो हो नहीं सकता, 1 के पीछे 2 तो नहीं हो सकता, 1 के पीछे होगा 5 या 6। 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे होगा 5 या 6। अच्छा 2 के पीछे क्या होगा सर, 2 के पीछे भी क्या होगा, 5 या 6 होगा, 2 के पीछे भी 5 या 6 होगा। 3 के पीछे क्या होगा सर, 3 के पीछे 4 होगा। 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे 3 होगा। 5 के पीछे क्या होगा सर, 5 के पीछे 1 या 2 होगा। और 6 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे भी 1 या 2 होगा। 6 के पीछे भी 1 या 2 होगा। ठीक है जी, 6 के पीछे भी 1 या 2 होगा। तो ये हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हमारे सामने हैं, और पासे पर ए से लेकर एफ तक 6 अक्षर हैं, ए बी एफ, है ना, सी एफ बी। इस पासे पर ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग अक्षर हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टू एफ देर आर 6 डिफरेंट लेटर्स ऑन 6 डिफरेंट सर्फेसेस, है ना। आपको ये पता लगाना है कि ए के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है, बी के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है, सी के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है, डी के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है, ई के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है, और एफ के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है। एफ के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है ना, एफ के पीछे कौन सा अक्षर जा रहा है। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। पहले तो ये डिसाइड करो ट्रिक कौन सी यूज होगी, नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूं तो इस क्वेश्चन में हम टू कॉमन ट्रिक लगाएंगे, बी एफ कॉमन। सर इस क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं तो इस क्वेश्चन में टू कॉमन ट्रिक लगाएंगे, बी एफ को हम हटा देंगे। तो हमें पता क्या चलेगा, हमें पता क्या चलेगा कि ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। और ये जो लेटर बी और एफ है ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन लेटर्स के अपोजिट उन लेटर्स के आने की संभावना बनती है जो लेटर ए से लेकर एफ तक हमें दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे, है ना, कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे, डी और ई। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ए, देन योर आंसर विल बी सी। भैया ए के पीछे क्या होगा, ए के पीछे सी होगा, है ना। बी के पीछे क्या होगा सर, बी के पीछे ना डी और ई में से कुछ भी जा सकता है, बी के पीछे डी और ई में से कुछ भी जा सकता है। सी के पीछे क्या होगा सर, सी के पीछे ए होगा। डी के पीछे क्या होगा सर, डी के पीछे बी और एफ में से कुछ भी जा सकता है। ई के पीछे क्या होगा सर, ई के पीछे बी और एफ में से कुछ भी जा सकता है। और एफ के पीछे क्या होगा सर, एफ के पीछे डी और ई में से कुछ भी जा सकता है। एफ के पीछे डी और ई में से कुछ भी जा सकता है, एफ के पीछे डी और ई में से कुछ भी जा सकता है। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, हो ही नहीं सकता, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। सर हमने ट्रिक तो सीख ली, टू कॉमन ट्रिक, अब हम सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। टू कॉमन ट्रिक तो हमने सीख ली, अब हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं रिगार्डिंग टू कॉमन। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिए 1 3 5। दोबारा से मैंने इस पासे को देखा, दोबारा से मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6
615। दोबारा से मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 615। हमसे क्वेश्चन पूछा है ना, अपोजिट टू 4, चार के विपरीत, चार के विपरीत कौन सी सतह है, चार के विपरीत कौन सी सतह है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, चार के पीछे क्या है। ऑप्शन ए ईदर 1 और 2, ऑप्शन बी ईदर 2 और 3, ऑप्शन सी ईदर 1 और 3, ऑप्शन डी ईदर 5 और 6, ऑप्शन डी ईदर 5 और 6। चार के पीछे क्या है बताओ। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, चार के पीछे क्या होगा, एक होगा। ऑप्शन बी, चार के पीछे क्या होगा, चार के पीछे क्या होगा, अरे सॉरी, एक छोटी सी गलती हमसे यहाँ पर हो गई है। ईदर 1 और 5 करो, ईदर 1 और 5, ईदर 1 और 5, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ईदर 1 और 5 करो, एक ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, चार के पीछे क्या होगा, एक होगा। चार के पीछे क्या होगा, 5 होगा। चार के पीछे क्या होगा, 2 होगा। चार के पीछे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चार के पीछे क्या होगा, एक होगा। चार के पीछे क्या होगा, 5 होगा। चार के पीछे क्या होगा, चार के पीछे क्या हो, नहीं 5 नहीं, चार के पीछे क्या होगा, 2 होगा। चार के पीछे क्या होगा, 3 होगा। चार के पीछे क्या होगा, 6 होगा। चार के पीछे 6 होगा। दीज आर द ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे। नो कॉमन, 1 कॉमन या 2 कॉमन, कौन सी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी। सर यहाँ पर जो ट्रिक अप्लाई होगी वो 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। कौन सी ट्रिक यूज होगी, 2 कॉमन ट्रिक यूज होगी। 1515 को हटा दो, 1515 को हटा दो, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक यूज होगी। और 2 कॉमन ट्रिक के हिसाब से क्या होगा, 3 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 3 होगा। भाई 3 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 3 होगा। अब ये जो 1 और 5 है इसके पीछे क्या होगा। सर 1 और 5 के पीछे जो नंबर्स बच गए, कौन कौन से नंबर बच गए, 2 और 4। तो 1 और 5 के पीछे 2 और 4 होगा, 2 और 4 के पीछे 1 और 5 होगा। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4, देन योर आंसर विल बी। भैया 4 के पीछे क्या होगा, सर 4 के पीछे या तो 1 होगा या 5 होगा। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया 4 के पीछे या तो 1 होगा या 5 होगा। 4 के पीछे कभी भी 2 नहीं जा सकता, 4 के पीछे कभी भी 2 नहीं जा सकता। 4 के पीछे कभी भी 3 और 6 में से कुछ नहीं आ सकता, है ना। 4 के पीछे क्या होगा, 1 और 5 होगा। 4 के पीछे 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। 4 के पीछे कभी 2 नहीं हो सकता, 4 के पीछे 3 नहीं हो सकता, 4 के पीछे 6 नहीं हो सकता। तो बचे ऑप्शंस में से हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को चूज करना। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है बट हमारी मजबूरी है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो पक्का 4 के पीछे क्या होगा, एक ही होगा। भाई यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगा दी। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है, 1515 को हटा दो, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो 15 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इनके विपरीत वो नंबर होंगे जो 1 से लेकर 6 तक दिख नहीं रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे, 2 और 4। हमसे पूछा है कि 4 के पीछे क्या है, तो 4 के पीछे 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आपने सर पहले जैसे ऑप्शन दिए वैसे आगे, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैसे ऑप्शन आ ही नहीं सकते। वो क्या है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, एरर। वो क्वेश्चन में एरर थी, वैसे क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे एग्जाम में, आ ही नहीं सकते कभी। पहला फिगर, दूसरा फिगर, यहां पर एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं, दो अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं। पासा एक ही है जिसको दो अलग अलग एंगल से, दो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है।
ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, है ना। बी के पीछे कौन सा अक्षर है, बी के पीछे कौन सा अक्षर है। पहला जो ऑप्शन है, बी के पीछे कौन सा अक्षर है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एफ, तीसरा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है बी के पीछे कौन सा लेटर है, चौथा ऑप्शन है ई। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है इधर सी और ई, तीसरा ऑप्शन है इधर ए और डी, चौथा ऑप्शन है इधर चौथा ऑप्शन है इधर सी और एफ, इधर सी और एफ। और जो पहला ऑप्शन है ना वो है इधर इधर सी और ए, इधर सी और ए। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए शाम, तो इस क्वेश्चन को आप किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। आपने तीनों ट्रिक सीख ली है, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। तो इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन ट्रिक से, वन कॉमन ट्रिक से या टू कॉमन ट्रिक से। सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू कॉमन ट्रिक से। बीएफ हम हटा देंगे, बीएफ हम हटा देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, सर लेटर ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेटर ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने बीएफ को हटा दिया तो ए और डी एक दूसरे के विपरीत आ गए। भैया ए के पीछे क्या होगा, डी होगा, डी के पीछे क्या होगा, ए होगा। अब ये जो लेटर बी और एफ है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। भाई लेटर बी और एफ हमेशा एक साथ रहेंगे, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बी और एफ हमेशा एक साथ रहेंगे। और इसके अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो हमें दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे हैं कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे, सी और ई। हमें कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे, सी और ई नहीं दिख रहा, हमें सी और ई नहीं दिख रहा। तो हमसे पूछा है बी के पीछे क्या है, तो बी के पीछे क्या होगा, बी के पीछे या तो सी होगा या ई होगा। बी के पीछे कभी एफ नहीं जा सकता क्योंकि एफ तो बी को टच कर रहा है। तो बी के पीछे सी और ई में से कोई एक होगा, बी के पीछे ए नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बी के पीछे सी और ई में से कोई एक होगा, बी के पीछे सी और ई में से कोई एक होगा, इसके आने की संभावना है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां पर हम पॉसिबिलिटी को चूज नहीं करेंगे, यहां पर हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम कंफर्म नहीं दे सकते। ये भी हो सकता है और इसके अलावा ई भी हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पता नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि डेफिनेटली बी के पीछे क्या है, बी के पीछे सी है या ई है, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। अगेन फिर से एक ही पासा है जो दो अलग अलग एंगल से आपको दिखाया जा रहा है। पहली बार मैं पासे को आपको दिखा रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3। इसी पासे को जब दोबारा दिखा रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 4 1। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आपका पासा इन चारों में से कौन सा है ना। वो ए की तरह आपको दिखेगा, बी की तरह आपको दिखेगा, सी की तरह आपको दिखेगा या डी की तरह आपको दिखेगा। आपका पासा इन चारों में से कैसा दिखेगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। 2 4 6 1 3 5 3 5 6 और 2 2 2 2 1 5 आपका पासा है ना। आपका पासा इन चारों में से कैसा दिख सकता है ना। हाँ जी,
आप बहुत गंदे हो, मैंने इतने आंसर दिए पर आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया। बताओ इन चारों में से कौन सा फिगर है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो। इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई तो फिगर होगा जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सर 2 कॉमन ट्रिक है। 2 कॉमन ट्रिक 1 3 1 3 को हटा दो। 1 3 1 3 को हटा दो तो क्या पता चलेगा कि 100% 2 और 4 एक दूसरे के पीछे हैं। और भैया जो दो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन बच गए और यहाँ पर हमें कंफर्म अपोजिट सरफेस पता नहीं है। तो अब इन 3 ऑप्शन को हम कैसे डील करें। तो देखो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं कि अगली बार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 सेकंड में दोगे। कितने सेकंड में दोगे? 2 सेकंड में दोगे। 2 सेकंड में। पता है कैसे? सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 4 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 4 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए। कोई भी एक। बेटा दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। 2 और 4 में से कुछ भी नहीं दिखा हमें सर। 2 और 4 में से कुछ भी नहीं दिखा सर। 2 और 4 में से 2 दिख गया तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो भाई साहब अब हम लॉजिक समझाते हैं, लॉजिक को समझना। ये बताओ ऑप्शन बी में 2 और 4 कहां पर है। सर ऑप्शन बी में 2 और 4 दोनों नंबर छिपे हुए हैं। ऑप्शन बी में 2 और 4 दोनों नंबर छिपे हुए हैं। अगर दोनों नंबर छिपे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऑप्शन बी में 2 और 4 दोनों नंबर छिपे हुए हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, कभी भी टच नहीं कर सकती। अच्छा ऑप्शन सी में 2 और 4 कहां है? सर ऑप्शन सी में 2 और 4 दोनों एक दूसरे मतलब दोनों छिपे हुए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 1 के विपरीत 5 है और दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते, ऐसा कैसे कर दिया आपने? बाबू 1 और 3 के विपरीत ना, 1 और 3 के विपरीत 5 और 6 होंगे। तो जरूरी नहीं है कि 1 के विपरीत 5 है। जरूरी नहीं है कि 1 के विपरीत 5 है। भैया 1 के विपरीत 5 के अलावा 6 भी तो हो सकता है। 1 के विपरीत 5 के अलावा 6 भी तो हो सकता है ना? तो अब आप लोग एक नोट लिखो। और ये जो नोट है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है। इस पूरे चैप्टर को ये नोट क्या करेगा? सॉल्व करेगा। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन ना देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे इस नोट के जरिए। क्या है नोट? जरा लिखो। Two opposite numbers, two opposite surfaces can never be two opposite surfaces या two opposite numbers, कुछ भी लिख लो। Two opposite surfaces can never be seen together. Two opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. Two opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. हिंदी में लिखो बेटा। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं, क्योंकि इन दोनों विपरीत सतहों में से एक सतह का दिखना बेहद जरूरी है। आप डाइस को कैसे भी घुमा लो, विपरीत सतह में से एक सतह तो आपको
हमेशा हमेशा दिखाई देगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों विपरीत सतह या तो एक साथ छिप जाएं या एक साथ दिखने लग जाएं। तो ये क्वेश्चन आप कितने सेकंड में सॉल्व करोगे? सिर्फ 2 सेकंड में। पूरा चैप्टर डाइस हम पढ़ेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है, और हम चुटकी बजाते ही अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। ठीक है बाबू? हाँ जी। और ए, ई, एफ, बी, सी, डी, बी, बी, ए, ई, बी, ए, ई, और ए, ई, ए, ई, डी, ए, ई, डी। हाँ जी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, मुश्किल से 2 सेकंड। दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप चुके हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को, हर उस ऑप्शन को। तो भाई साहब, मेरे दोस्त, ए और एफ ये दो कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। बी के विपरीत क्या आएगा? सी आएगा। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और सी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे। बी और सी में से कुछ नहीं दिखा, बी और सी दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। बी और सी में से कुछ नहीं दिखा, बी और सी में से बी दिखा, बी और सी में से बी दिख गया। ठीक है जी, बी और सी में से क्या दिख गया? बी दिख गया। खत्म कहानी। कितना आसान प्रश्न हो गया हमारे लिए, है? क्यों भाई, कितना आसान प्रश्न हो गया हमारे लिए। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। ठीक है, 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, है ना? ए बी, आपको बताना है ए बी के प्लेस पर क्या आ सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, आ, 1 2, ऑप्शन बी 1 1 1 3, ऑप्शन सी 1 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4 6, है ना? ऑप्शन डी 4 6। ए बी, ये एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं। तो ए बी की जगह कौन सी 2 संख्याएं आ सकती हैं? ए बी एफ, एफ सी ए, एफ सी ए ई, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? बी कॉमा सी, ए कॉमा एफ, और बी कॉमा बी कॉमा बी कॉमा बी कॉमा डी, बी कॉमा डी, और ए कॉमा डी, ए कॉमा डी। हाँ जी, ए कॉमा डी। सबसे पहले आप ये बताओ इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे? नो कॉमन, 1 कॉमन, या 2 कॉमन? नो कॉमन, 1 कॉमन, या 2 कॉमन? सर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 2 3 2 3 हटा दो, एक के पीछे क्या है? एक के पीछे 5 है। बेटा अधूरे फिगर के साथ हम क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करते। अधूरे फिगर के साथ हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो एक के पीछे 5 आ गया, 5 के पीछे 1 आ गया। इसका मतलब ये है 5 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जो 1 है ना, 1, वो इन दोनों में से कोई भी नंबर कभी नहीं बन सकता। 1 जिस जिस ऑप्शन में है वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिस ऑप्शन में 1 होगा, क्योंकि 1 ना तो यहां आ सकता ना ही यहां, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते।
है ना। इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे सर? 2 कॉमन ट्रिक, AF AF हटा दो, बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत सी है। बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत सी है। अगर मैं पहले ऑप्शन का यूज कर लूं यहां पर, तो ये दो विपरीत सतह दोनों एक साथ आ जाएंगी, बी और सी, और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अगर मैं ऑप्शन सेकंड का यूज कर लूं, ए और एफ, इसका मतलब ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगे और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। अगर मैं ऑप्शन 4 का यूज कर लूं, एडी, तो ये दो विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगे और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क में से किसी एक क्वेश्चन मार्क को बी और सी में से एक बनना पड़ेगा, या तो बी या सी आना ही पड़ेगा। तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और सी में से कोई भी एक लेटर हो। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। टाइम पता नहीं चला है, खत्म हो चुका है। अब मुलाकात होगी हमारी कल और इस टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।